Namaskar. Welcome to my YouTube channel All About Life with Vijay. The most dangerous financial mistake we all need to avoid at all cost. वो एक ऐसी कौन सी गलती है जो अक्सर हम लोग करते हैं अपने फाइनेंस से रिलेटेड, जो हमें हर हालत में नहीं करनी है। वो गलती ये है कि हम लोग एक ऐसा प्रोडक्ट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, चाहे वो एक म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो एक यूलिप की पॉलिसी हो, चाहे वो एक इंश्योरेंस की पॉलिसी हो, चाहे वो एक टर्म इंश्योरेंस हो, वो हम ले लेते हैं बट उसकी डिटेल्स हमें पता नहीं होती हैं। किसी एजेंट ने, किसी बैंक के ऑफिशियल ने, किसी हमारे रिलेटिव ने हमें वो रिकमेंड करी, इन एजेंट ने कुछ फोर्सफुली हमें उसको ख़रीदने को कहा, बड़े बड़े सुहावने वायदे करे कि भाई इससे तो हमारा पैसा 4-5 गुना हो जाएगा, या तो फिर 1 लाख पर मंथ हमें मिलेगा, आप बस 5 साल रुपये में हर साल इतने रुपए दे देना और 50,000 रुपये हर महीना, 1 लाख रुपये हर महीना मिला करेगा। और बिना उसकी डिटेल्स को समझे, बिना उसकी इम्प्लीकेशंस को समझे हम लोग अक्सर उस प्लान को परचेज़ कर लेते हैं। और जब ज़रूरत आने पे हमें एक रूड शॉक मिलता है कि ये तो वो नहीं है, मैंने तो समझा ही नहीं उस प्रोडक्ट को। ये एक बहुत ही एक डेंजरस ट्रेंड सेट है। और अक्सर हम सोचते हैं कि भाई हमने 1-1 लाख रुपए, इतने लाख रुपए हर साल दिए उस पॉलिसी में, तो हमें 5 साल के बाद 6ठे साल से ही इतने पैसे रिटर्न होंगे। बट ऐसे नहीं होता है। जब भी हम पॉलिसी की डिटेल्स में जाएं, जब भी हम उस म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की डिटेल में जाएं, तो हमें ये पता चलता है कि जो हमने सोचा था वो बिल्कुल भी नहीं है। हम अक्सर किसी के इन्फ्लुएंस में आके बिना अपना रिसर्च करे वो प्रोडक्ट ले रहे हैं। सो बिफोर इन्वेस्टिंग योर मनी, इन्वेस्ट सम टाइम, कुछ समय लगाइए उस प्रोडक्ट को समझने के लिए। अगर वो प्रोडक्ट आपको समझने के बाद लगता है कि आपके हिसाब से है, आप उसमें इन्वेस्ट करने से आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, फाइनेंशियल नीड्स हैं, वो मीट होती हैं, तो ही ऐसे प्रोडक्ट में हमें इन्वेस्ट करना है। सो जब भी हम किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को परचेज़ करें तो कुछ बातें हमें माइंड में रखनी है। सबसे पहले वो प्रोडक्ट की जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस या फीस है वो कितनी है। अक्सर हमें यूलिप्स अट्रैक्ट करते हैं, हमें कुछ म्यूचुअल फंड्स भी बहुत अट्रैक्ट करते हैं, कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो हमें सामने से एक क्वेश्चन पूछना है एजेंट से, या खुद से नेट पे रिसर्च करनी है कि फ़ंड मैनेजमेंट चार्जेस उस पॉलिसी का, उस यूलिप का, उस इंश्योरेंस का, उस म्यूचुअल फंड का कितना है। जितना म्यूचुअल फंड का या उस पॉलिसी का मैनेजमेंट चार्जेस ज़्यादा होगा, उतना वो हमें जो अल्टीमेट रिटर्न्स हैं वो कम दे पाएगी। कई बार हमें एजेंट से ना ख़रीद के डायरेक्ट ऑनलाइन या डायरेक्ट मोड में हमें उसे ख़रीदना चाहिए, उससे हम काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। जो सेकंड पॉइंट हमें देखना है, अगर वो एक जो हम प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं वो मार्केट लिंक्ड है या वो गारंटीड प्लान है। मार्केट लिंक का मतलब होता है जो उसके रिटर्न्स होते हैं वो मार्केट के रिटर्न्स, जो स्टॉक मार्केट है उसके रिटर्न्स से लिंक्ड होते हैं। और जो गारंटीड प्लान्स हैं उसके रिटर्न्स हमें गारंटीड मिलते हैं। सो जो गारंटीड प्लान्स होते हैं, जो नॉन मार्केट लिंक्ड होते हैं, उसका हमें IRR देखना है। कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि जो हमारे फिक्स डिपॉजिट FDs के रिटर्न से भी वो कम रिटर्न दे रही है पॉलिसी, क्योंकि अक्सर जो फिक्स रिटर्न्स वाले, गारंटीड रिटर्न्स वाले जो प्लान्स होते हैं उनका IRR 5-6% ही होता है, जो कि हमें एक फ़िक्स डिपॉजिट में भी आजकल आराम से मिलता है। तो जो हमारी जो इतनी इन्वेस्टमेंट होती है वो फ्यूटाइल हो जाती है, वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करती। और जब 15-20 साल बाद जब उसमें रिटर्न्स आने शुरू होने होते हैं तो हम रियलाइज़ करते हैं कि हमारे साथ तो धोखा हो गया। अगर हमें मान लो 50,000 रुपये महीना मिल रहा है, अब 25-30 हज़ार रुपये महीना मिल रहा है, तो 15-20 साल बाद तो 25-30 हज़ार का
एक टाइम पे रेस्टोरेंट का खाना ही मिला करेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट किस बात की रही हमारी। तो ये दो बातें, एक फ़ंड मैनेजमेंट चार्जेस, दूसरा जो मार्केट लिंक प्रोडक्ट है या मार्केट लिंक प्रोडक्ट नहीं है, और अगर मार्केट लिंक नहीं है तो उसका IRR यानी कि रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना होता है। तो वो अगर आपको समझ में आता है तो ही इस पॉलिसी को लें। तीसरा, टैक्स इम्प्लिकेशन कैसे हैं। टैक्स में जो रिटर्न्स हैं उस पर इनकम टैक्स जो हमें गवर्नमेंट को देना होता है, जो हमारे टोटल रिटर्न्स में नहीं शामिल होता है, तो वो उसका क्या इम्प्लिकेशन है, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी के टैक्स फ्री रिटर्न्स हैं कि टैक्सेबल रिटर्न्स हैं, ये भी आपको समझ में आना चाहिए बिफोर परचेजिंग एनी प्लान। और दूसरा कि जहाँ जिस प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी रिलायबल है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है जब आपको ज़रूरत पड़ेगी वो कंपनी भागी मिलेगी। ऐसे चिट फंड्स के साथ अनेक बार होता है कि आप उसमें इन्वेस्ट करके रखते हैं और जब पैसे की ज़रूरत होती है तो वो पर्सन, वो कंपनी फ्रॉड निकलती है और वो भाग जाती है। तो हमेशा एक अच्छी कंपनी के साथ अपने इन्वेस्टमेंट करें जो कि एक लॉन्ग टर्म, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसकी सेटलमेंट हमेशा रिलायबल है और गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, सेबी से अप्रूव्ड है। और भी हर चीज़ के बारे में डीप रिसर्च करके ही हमें इन्वेस्ट करना है। और अगर हम जस्ट अपने दोस्तों के रिकमेंडेशन पे, अपने जो बैंक एग्जीक्यूटिव है उसके प्रेशर में आके इन्वेस्ट करेंगे तो वी कैन बी इन रूड शॉक। और अपने जो फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं उनको भी अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है कि वो एक एथिकल वे में, एक ट्रू वे में अपने प्रोडक्ट्स बेचें और सारी डिटेल्स अपने कस्टमर्स को बताएं। ख़ास करके मिस सेलिंग के जो शिकार होते हैं वो या तो फाइनेंशियली इलिटरेट पर्सन होते हैं या तो फिर ओल्ड एज के लोग होते हैं जिनको ये मिस सेलिंग की जाती है। मैं अक्सर एग्जांपल्स हमारे सामने आते हैं कि ओल्ड एज के लोगों को ऐसे प्रोडक्ट दे दिए जाते हैं जो कि 20-20 साल के बाद रिटर्न्स आने शुरू होने होते हैं। उनकी उम्र 60, 65, 70 की हो रखी होती है और वो 20 साल के जो रिटर्न्स आने वाले प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं और अपने इम्पॉर्टेंट पैसे एक तरह से खो ही देते हैं। सो ये एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन होना चाहिए। इससे पहले भी 2 फाइनेंशियल लिटरेसी के हमने टॉपिक डिस्कस करे हैं, वो भी आप ज़रूर देखें। और उसके अगर आप वो ये 3 वीडियोस समझ गए, जो पहला वीडियो था कि वाई म्यूचुअल फंड्स फेल टू मेक मनी फॉर अस, और जो दूसरा था कि कौन से म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और तीसरा आज का ये जो डेंजरस एक ट्रेंड है उसको हर हालत में, उस फाइनेंशियल मिस्टेक को, इसको हमें अवॉइड करना है। तो ये तीनों वीडियो अगर मिला लें तो एक बहुत ही फाइनेंशियल लिटरेसी का एक पॉइंट बन जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।